आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम सबके पास सपने हैं, लक्ष्य हैं, लेकिन मन के भीतर एक अजीब सी बिखराव की स्थिति है। कोई कहता है ध्यान दो पढ़ाई पर, कोई कहता है पैसा कमाओ, कोई कहता है रिलेशनशिप पर फोकस करो, तो कोई कहता है खुद का नाम बनाओ। और नतीजा ये होता है कि इंसान का जीवन सैकड़ों टुकड़ों में बंट जाता है। हम सबके अंदर 1000 इच्छाएं, 1000 शंकाएं और 1000 डर रहते हैं। लेकिन सवाल है, क्या ऐसा ही जीवन जीना है या फिर ऐसा जीवन बनाना है जो मजबूत हो, जो केंद्रित हो, जो स्थिर हो, जहां हम खुद को भी संभाल सकें और दूसरों को भी प्रेरित कर सकें? यहां पर हमें इतिहास की उस महान शख्सियत से सीख लेनी चाहिए जिसे हम लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत लोग सोचते हैं कि पटेल सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व थे जिन्होंने भारत को आजादी के बाद जोड़ा, लेकिन सच्चाई ये है कि पटेल सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक ऐसी सोच थे, एक ऐसी प्रेरणा थे जो आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी 1947 में थी। क्यों? क्योंकि जैसे उस समय भारत बिखरा हुआ था, रियासतों में, छोटे छोटे टुकड़ों में, अलग अलग झंडों और परंपराओं में, वैसे ही आज का युवा भी बिखरा हुआ है। किसी का ध्यान सोशल मीडिया पर अटका है, किसी का करियर कंफ्यूजन में है, किसी की इच्छाएं और आदतें उसे कमजोर बना रही हैं। जिस तरह भारत को एकता की जरूरत थी, उसी तरह आज हमें मन की एकता और जीवन की एकता की जरूरत है। सरदार पटेल ने 562 रियासतों को जोड़ा, और अगर हम गहराई से सोचें तो हमारे भीतर भी 562 तरह के विचार और उलझने हैं। कभी हम ये बनना चाहते हैं, कभी वो, कभी हमें लगता है मेहनत करनी चाहिए, कभी लगता है आसान रास्ता चुन लेना चाहिए, कभी हम डर जाते हैं, कभी बहक जाते हैं। तो क्या होगा अगर हम पटेल की सोच को अपने जीवन में उतार लें? क्या होगा अगर हम भी अपने अंदर के भारत को एक कर लें? क्या होगा अगर हम बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक आयरन पर्सनैलिटी बना लें? दोस्तों, यही इस सफर की शुरुआत है। सरदार पटेल की प्रासंगिकता आज क्यों जरूरी है? आज हर जगह हमें लीडरशिप की कमी दिखती है। स्कूलों में, कॉलेजों में, ऑफिसों में, यहां तक कि परिवारों में भी। लोग आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते। लोग सफलता चाहते हैं, लेकिन मेहनत करने से डरते हैं। लोग बदलाव की बातें करते हैं, लेकिन अपने भीतर बदलाव नहीं लाते। लेकिन जब हम पटेल को देखते हैं तो एक ऐसी शख्सियत दिखाई देती है जिसने कभी बहाने नहीं बनाए, जिसने कभी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने ना सिर्फ आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाई, बल्कि आजादी के बाद एक बिखरे हुए भारत को जोड़कर दिखाया। आज की दुनिया में जहां हम अक्सर सोचते हैं कि मैं अकेला क्या कर लूंगा, पटेल हमें सिखाते हैं कि एक अकेला व्यक्ति भी अगर दृढ़ निश्चय करे तो पूरे राष्ट्र की दिशा बदल सकता है। आधुनिक समस्याएं और पटेल का समाधान। अगर हम अपने जीवन पर नजर डालें तो 3 बड़ी समस्याएं हमें घेरती हैं। बिखराव यानी डिस्ट्रैक्शन। हर दिन हम नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और बेकार तुलना में उलझ जाते हैं। डर यानी फेयर, असफलता का डर, रिजेक्शन का डर, भविष्य का डर हमें रोक देता है। अनुशासन की कमी यानी लैक ऑफ डिसिप्लिन। हम शुरुआत तो करते हैं लेकिन उसे निभा नहीं पाते। अब सोचिए 1947 में भारत की स्थिति क्या थी? बिखराव, सैकड़ों रियासतें, डर, आजादी के बाद असुरक्षा, आक्रमण का खतरा, अनुशासन की कमी, देश की राजनीति बंटी हुई। लेकिन सरदार पटेल ने इन तीनों समस्याओं को हल किया। उन्होंने एकता बनाई, उन्होंने साहस दिखाया, उन्होंने अनुशासन और कर्मठता से काम किया। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी भी मजबूत हो तो हमें पटेल की वही 3 बातें सीखनी होंगी। एकता यानी यूनिटी ऑफ फोकस, साहस यानी करेज और अनुशासन यानी डिसिप्लिन। युवाओं के लिए संदेश। आज अगर कोई युवा पूछे मैं अपनी जिंदगी में कहां से शुरू करूं, तो उसका जवाब सिर्फ किताबों में नहीं मिलेगा, ना ही किसी मोटिवेशनल वीडियो में। उसका जवाब हमें पटेल की जिंदगी से मिलेगा। सोचिए, एक व्यक्ति जिसने वकालत की पढ़ाई की, इंग्लैंड से लौटा, आराम से जीवन बिता सकता था, लेकिन उसने अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित किया। उसने आसान रास्ता नहीं चुना, उसने कठिन रास्ता चुना। और यही बात हमें समझनी होगी कि अगर हमें भी महान बनना है तो आसान रास्तों को छोड़ना होगा।
क्योंकि महानता कभी भी आराम से पैदा नहीं होती, वो पैदा होती है कठिनाइयों और चुनौतियों से। आज की तुलना, बिखरा भारत और बिखरा युवा। आज भारत तकनीकी रूप से आगे है, लेकिन क्या हम मानसिक रूप से भी उतने ही मजबूत हैं? आज हमारे पास संसाधन है, लेकिन क्या हम उनका सही इस्तेमाल करते हैं या सिर्फ समय गंवा रहे हैं? 1947 में भारत बिखरा हुआ था, राजाओं, महलों, अलग अलग कानूनों में। आज का युवा भी बिखरा हुआ है, नेटफ्लिक्स, रील्स, गेमिंग, कंपैरिजंस और टेम्परेरी प्लेजर में। जिस तरह भारत को एक आयरन मैन की जरूरत थी, वैसे ही आज हर युवा को अपने जीवन में एक इनर आयरन मैन बनाने की जरूरत है। एक ऐसा इंसान जो कहे, मैं डिस्ट्रैक्शन से नहीं हारूंगा, मैं डर से नहीं भागूंगा, मैं अनुशासन से समझौता नहीं करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ सरदार पटेल की कहानी नहीं सुनेंगे, हम इस कहानी को आज के जीवन से जोड़ेंगे। हम देखेंगे कि पटेल ने जो 3 सबसे बड़े काम किए, बिखरे भारत को एक किया, डर के माहौल में साहस दिखाया और अनुशासन और कर्मठता से राष्ट्र निर्माण किया, वही 3 काम अगर हम अपनी जिंदगी में करें तो हम भी एक आयरन पर्सनालिटी बन सकते हैं। अब सवाल आपसे है, क्या आप अपने भीतर की 562 उलझनों को एक कर पाएंगे? क्या आप भी अपने डर के सामने खड़े होकर कह पाएंगे कि मैं डटा रहूंगा? क्या आप भी रोजाना अनुशासन में जीकर अपने सपनों को हकीकत में बदल पाएंगे? अगर हाँ, तो आगे का सफर आपके लिए जीवन बदल देने वाला होगा, क्योंकि अब हम डूब कर जानेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की सोच को, उनके कर्मों को और उनके उस आयरन स्पिरिट को जिसने भारत को नया आकार दिया। पार्ट 1, एकता का सबक। 1947 का वो समय सोचिए जब भारत ने अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाई थी। हजारों वर्षों का संघर्ष, लाखों लोगों का बलिदान और अनगिनत त्यागों के बाद भारत स्वतंत्र हुआ था। लेकिन उस आजादी की सुबह के साथ ही एक और अंधेरा सामने खड़ा था। भारत सिर्फ एक देश नहीं था, बल्कि टुकड़ों में बटा हुआ एक भूभाग था। लगभग 562 रियासतें, जिनके अपने झंडे थे, अपनी सेनाएं थीं, अपने नियम कानून थे। कहीं निजाम अपनी ताकत दिखा रहा था, तो कहीं राजा अपने राज्य को अलग बनाए रखना चाहता था। ये भारत किसी मजबूत राष्ट्र की तरह नहीं, बल्कि एक बिखरे हुए परिवार की तरह लग रहा था, जहां हर कोई अपनी अपनी जिद में उलझा हुआ हो। यही वो समय था जब सरदार वल्लभ भाई पटेल सामने आए। उन्होंने इस समस्या को सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा, बल्कि एक राष्ट्र निर्माता की तरह देखा। उनके सामने चुनौती सिर्फ भूगोल को जोड़ने की नहीं थी, बल्कि दिलों को जोड़ने की थी। उन्होंने हर रियासत को समझाया कि अगर वे अलग अलग रहेंगे तो वे मजबूत नहीं होंगे। उन्हें ये एहसास दिलाया कि मजबूती हमेशा एकता में होती है। अब इस पूरे दृश्य को आज की दुनिया से जोड़कर देखिए। जिस तरह भारत 562 टुकड़ों में बटा हुआ था, उसी तरह आज हमारी जिंदगी भी टुकड़ों में बटी हुई है। सुबह उठते ही हम सोशल मीडिया में बढ़ जाते हैं, पढ़ाई करते समय ध्यान किसी और चीज में चला जाता है, काम शुरू करते हैं तो बीच में ही छोड़ देते हैं। हमारी इच्छाएं, हमारी सोच, हमारी आदतें सब बिखरी हुई हैं। और जब इंसान बिखरा हुआ होता है तो उसकी ऊर्जा भी बिखर जाती है। यही कारण है कि बहुत लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन सफलता तक नहीं पहुंचते। सरदार पटेल ने हमें सिखाया कि अगर 562 रियासतें एक हो सकती हैं, तो इंसान के बिखरे हुए विचार भी एक हो सकते हैं। उन्होंने एक एक करके हर राज्य से बातचीत की, उन्हें समझाया और कुछ जगहों पर कड़ा निर्णय भी लिया। उनकी सबसे बड़ी ताकत ये थी कि वे अपने लक्ष्य पर अड़िग रहे। उनके सामने कितनी भी कठिनाइयां आईं, लेकिन वे विचलित नहीं हुए। यही बात हमें अपनी जिंदगी में अपनानी है। अगर हम अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने अंदर की एकता बनानी होगी। एकता का मतलब सिर्फ समाज को जोड़ना नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्तियों को जोड़ना है। जब हम अपने विचारों, आदतों और लक्ष्यों को एक दिशा में लगा देंगे, तभी हम मजबूत बन पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र है और वो रोजाना पढ़ाई भी करना चाहता है, फिटनेस भी सुधारना चाहता है और सोशल मीडिया भी चलाना चाहता है, तो अगर वो बिना दिशा के सब कुछ करेगा तो ना कुछ पढ़ाई में होगा, ना शरीर सुधरेगा, ना ही सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर वही छात्र अपने लक्ष्यों को एक दिशा दे दे कि पहले पढ़ाई,
फिर व्यायाम, फिर सीमित समय के लिए मनोरंजन, तो उसकी जिंदगी संगठित हो जाएगी। यही संगठित जीवन ही शक्ति है। यही सरदार पटेल का सबसे बड़ा संदेश है। उन्होंने कहा था कि छोटे छोटे राज्य अगर अपनी जिद पर अड़े रहेंगे तो विदेशी ताकतें उनका फायदा उठाएंगी। और यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। अगर हम अपने मन को बिखरा रहने देंगे तो समय, हालात और बुरी आदतें हमारा फायदा उठाएंगी। हम अपनी शक्ति खो देंगे। लेकिन अगर हम एक हो गए अपने विचारों, इच्छाओं और लक्ष्यों में, तो कोई भी ताकत हमें हिला नहीं पाएगी। सोचिए, पटेल अकेले इंसान थे। उनके पास सेना नहीं थी, उनके पास कोई बड़ी ताकत नहीं थी, लेकिन उनके पास एक दृढ़ निश्चय था, भारत को जोड़ के रहना है। इसी दृढ़ता से उन्होंने हर राज्य को अपने साथ लाया। आज अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी भी सफल हो, तो हमें भी यही दृढ़ता चाहिए। चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे हालात कितने भी बिगड़े, अगर हमने ठान लिया कि हमें अपनी जिंदगी को एक करना है, तो हम ये कर सकते हैं। आज का युवा अक्सर कहता है, मेरा ध्यान केंद्रित नहीं होता। ये सबसे आम समस्या है। लेकिन अगर हम सरदार पटेल को देखें तो उनकी पूरी जिंदगी केंद्रित थी। वो एक लक्ष्य पर टिक जाते थे और फिर उसे छोड़ते नहीं थे। उन्होंने भारत को जोड़ने का निश्चय किया और अंत तक डटे रहे। यही केंद्रितता हमें भी सीखनी है। ध्यान को भटकने से रोकना है और हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। इस एकता के सिद्धांत को अगर आप अपने करियर पर लागू करें तो चमत्कार हो सकता है। मान लीजिए आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप बीच बीच में सोशल मीडिया खोलेंगे, बीच बीच में दोस्तों से घंटों बातें करेंगे, बीच बीच में टीवी देखेंगे, तो आपकी तैयारी कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन अगर आप सब बिखराव छोड़कर एक दिशा में मेहनत करेंगे तो कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। यही वो शक्ति है जिसे पटेल ने पूरे राष्ट्र को दिखाया और जिसे हमें अपने जीवन में उतारना है। युवाओं के सामने एक और बड़ी समस्या है तुलना। हर कोई सोशल मीडिया पर देखता है कि किसी ने ये हासिल किया, किसी ने वो, और फिर हम खुद को छोटा समझने लगते हैं। लेकिन पटेल ने हमें ये सिखाया कि तुलना की नहीं, एकता की जरूरत है। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अकेला हूं, मैं कैसे करूंगा। उन्होंने सोचा कि मैं अकेला हूं लेकिन मुझे करना ही है। यही सोच इंसान को महान बनाती है। एक और बात ध्यान देने वाली है कि पटेल ने सिर्फ समझौता नहीं किया, जहां जरूरत थी वहां सख्ती भी दिखाई। उन्होंने हैदराबाद और जूनागढ़ जैसे राज्यों में कड़ा रुख अपनाया और भारत को जोड़ के दिखाया। ये हमें सिखाता है कि जीवन में सिर्फ नरमी नहीं, बल्कि कभी-कभी सख्त निर्णय भी जरूरी होते हैं। अगर हम अपनी बुरी आदतों के साथ नरमी बरतेंगे तो वे हमें हमेशा पीछे खींचेंगी। हमें सख्ती से कहना होगा कि नहीं, अब मैं ये आदत छोड़ूंगा, अब मैं अपने जीवन को एक दिशा दूंगा। तो दोस्तों, सरदार पटेल का पहला बड़ा सबक यही है, एकता की शक्ति। उन्होंने बिखरे हुए भारत को एक किया और हमें दिखाया कि अगर हम एक हों तो कुछ भी असंभव नहीं है। आज अगर हमें अपनी जिंदगी को सफल बनाना है तो हमें भी अपने बिखरे हुए विचारों और आदतों को जोड़ना होगा। हमें अपने भीतर एक मजबूत भारत बनाना होगा। पार्ट 2, साहस का सबक। भारत की आज़ादी का समय जितना उत्साह से भरा हुआ था, उतना ही भय और असुरक्षा से भी भरा हुआ था। अंग्रेजों से मुक्ति मिल चुकी थी, लेकिन सवाल ये था कि आगे क्या होगा। चारों ओर बंटवारे की हिंसा, लोगों का पलायन, अनिश्चित भविष्य और विदेशी ताकतों की नजरें भारत पर टिकी हुई थीं। ये एक ऐसा समय था जब डर हर किसी के दिल में था। लोग ये सोच रहे थे कि कहीं भारत फिर से टूट न जाए, कहीं आज़ादी का सपना अधूरा न रह जाए। लेकिन इसी डर और अव्यवस्था के बीच खड़े हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो व्यक्ति जिसने डर को स्वीकार करने की बजाय उसका सामना किया और इतिहास को नई दिशा दी। पटेल का सबसे बड़ा गुण यही था कि वे परिस्थितियों से घबराते नहीं थे। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि ये समस्या बहुत बड़ी है, मैं इसे हल नहीं कर पाऊंगा, बल्कि वे हमेशा यही मानते थे कि अगर समस्या बड़ी है तो समाधान का साहस भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। यही सोच उन्हें अलग बनाती थी। जब पूरी दुनिया भारत की एकता पर शक कर रही थी, तब पटेल ने बिना डरे ये जिम्मेदारी उठाई कि भारत को एक राष्ट्र बनाकर रहना है। उनका यह साहस सिर्फ रियासतों को जोड़ने तक सीमित नहीं था। उससे पहले भी उन्होंने कई बार ये दिखाया था कि कठिनाइयों के सामने झुकना उनका स्वभाव नहीं है। बरदौली सत्याग्रह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब किसानों पर अत्याचार हुआ, कर बढ़ाए गए और लोग हिम्मत हार रहे थे, तो पटेल ने उनका नेतृत्व किया। उन्होंने किसानों से कहा कि अगर वे एकजुट रहें और डरे नहीं, तो कोई भी ताकत उन्हें झुका नहीं पाएगी। और हुआ भी वही। किसानों की जीत हुई और पटेल को सरदार की उपाधि मिली। ये उपाधि सिर्फ एक संबोधन नहीं थी, बल्कि ये उनके साहस और नेतृत्व की पहचान थी। अब सोचिए, अगर पटेल उस समय डर जाते तो क्या होता।
अगर उन्होंने ये कह दिया होता कि ये समस्या बहुत बड़ी है तो शायद भारत का नक्शा वैसा नहीं होता जैसा आज है। ये हमें सिखाता है कि डर हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उससे भागते हैं या उसका सामना करते हैं। आज का युवा भी डर के बीच जी रहा है। कोई भविष्य से डरता है, कोई असफलता से, कोई रिजेक्शन से, तो कोई समाज की आलोचना से। ये डर हमें रोक देता है, हमारी क्षमता को बांध देता है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन डर के कारण हम कदम नहीं बढ़ा पाते। कोई नौकरी बदलना चाहता है लेकिन डरता है कि कहीं असफल ना हो जाए। कोई अपने सपनों का प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है लेकिन सोचता है कि लोग क्या कहेंगे। यही डर हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी बेड़ियां बन जाता है। लेकिन सरदार पटेल हमें सिखाते हैं कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर के बावजूद कदम बढ़ाना है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि उन्हें डर नहीं लगता, लेकिन उन्होंने हमेशा ये दिखाया कि डर से बड़ा उनका संकल्प है। और यही वो सोच है जिसे हमें अपनी जिंदगी में उतारना होगा। सोचिए, अगर आप किसी कठिन परीक्षा के सामने हैं, अगर आपके सामने असफलता का खतरा है, तो आप दो काम कर सकते हैं। या तो डरकर पीछे हट जाएं, या फिर साहस के साथ कहें कि चाहे कुछ भी हो, मैं पूरी ताकत से कोशिश करूंगा। जो इंसान कोशिश करता है वही जीतता है। यही पटेल का सिद्धांत था। वे हार मानने वाले नहीं थे। युवाओं के सामने एक और बड़ी समस्या है जिम्मेदारी से डरना। हम अक्सर सोचते हैं कि जिम्मेदारी क्यों उठाऊं, कोई और कर लेगा। लेकिन पटेल ने दिखाया कि सच्चा नेता वही होता है जो जिम्मेदारी से भागता नहीं है। उन्होंने भारत को जोड़ने की जिम्मेदारी उठाई और अंत तक निभाई। यही हमें भी करना है। अगर हम अपने परिवार, अपने करियर या अपने जीवन में जिम्मेदारी लेने से भागेंगे तो हम कभी मजबूत नहीं बनेंगे। डर को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उसे सीधा सामना करना। जिस तरह पटेल ने कठिन रियासतों का सामना किया, उसी तरह हमें भी अपनी जिंदगी की कठिनाइयों का सामना करना होगा। अगर हमें असफलता का डर है तो हमें असफल होने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि असफलता हमें गिराकर मजबूत बनाती है। अगर हमें रिजेक्शन का डर है तो हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हर रिजेक्शन हमें और बेहतर बनाता है। पटेल की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वे हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहते थे। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या सामने आ जाए, उनका आत्मविश्वास कभी नहीं डगमगाता था। यही आत्मविश्वास उन्हें लौह पुरुष बनाता था। आज अगर हमें अपनी जिंदगी को सफल बनाना है तो हमें भी यही आत्मविश्वास पैदा करना होगा। चाहे कितनी भी आलोचना हो, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, हमें अपने लक्ष्य पर डटे रहना होगा। जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ हमारे खिलाफ लगता है, लेकिन वही पल असली परीक्षा होते हैं। वही पल तय करते हैं कि हम डर कर पीछे हटेंगे या साहस दिखाकर आगे बढ़ेंगे। पटेल ने बार बार यह साबित किया कि जो व्यक्ति डर को जीत लेता है वही इतिहास बनाता है। आज की भाषा में कहें तो पटेल एक एक्शन टेकर थे। उन्होंने कभी सिर्फ सोचा नहीं बल्कि किया, और यही हमें भी करना है। डर हमेशा रहेगा, परिस्थितियां हमेशा कठिन होंगी, लेकिन अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है। तो दोस्तों, सरदार पटेल का दूसरा बड़ा सबक यही है, साहस और नेतृत्व का सबक। उन्होंने हमें दिखाया कि डर जीवन का हिस्सा है, लेकिन जीत उसी की होती है जो डर के बावजूद डटा रहता है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा नेता वही है जो जिम्मेदारी उठाता है और कठिनाइयों का सामना करता है। अगर आप भी अपने जीवन में महान बनना चाहते हैं तो डर से भागना बंद कीजिए, जिम्मेदारी उठाइए, असफलता को गले लगाइए और साहस के साथ हर चुनौती का सामना कीजिए। क्योंकि जब आप डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं, तभी आप अपने भीतर के लौह पुरुष को जगाते हैं। पार्ट 3, अनुशासन और कर्मठता का सबक। किसी भी राष्ट्र की मजबूती सिर्फ शब्दों से नहीं आती, और ना ही बड़े बड़े भाषणों से। मजबूती तब आती है जब नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अपने जीवन से अनुशासन और कर्मठता का उदाहरण पेश करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन इसका सबसे बड़ा प्रमाण था। उनकी सरलता, उनका कठोर परिश्रम और उनका अनुशासित जीवन उन्हें लौह पुरुष बनाने वाले असली गुण थे। वे सिर्फ ये नहीं कहते थे कि देश को अनुशासन चाहिए, बल्कि खुद अपनी हर सांस से इसे जीते थे। पटेल के दिन की शुरुआत जल्दी होती थी। वे काम में बेहद संगठित थे और हर चीज को समय पर पूरा करने की आदत रखते थे। उनके सहयोगी कहते थे कि वे काम को टालना जानते ही नहीं थे। अगर कोई समस्या सामने आती तो वे उसे तुरंत हल करने में जुट जाते। उनका मानना था कि काम को टालना समस्या को और बड़ा बनाना है। यही कारण था कि उन्होंने इतने कम समय में इतने बड़े बड़े निर्णय लिए और उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया। अब इस गुण को हमारी आज की जिंदगी से जोड़कर देखिए। हम में से अधिकांश लोग काम को टालते रहते हैं। हम कहते हैं कि कल से पढ़ाई शुरू करेंगे, अगले हफ्ते से जिम ज्वाइन करेंगे, जब सही समय आएगा तब बिजनेस शुरू करेंगे, और इसी कल के चक्कर में हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। लेकिन पटेल हमें सिखाते हैं कि सही समय कोई नहीं होता। सही समय वही होता है जब आप शुरू कर देते हैं। अनुशासन का मतलब ही है कि आज जो करना है उसे आज करना। पटेल की कर्मठता का दूसरा बड़ा पहलू था निरंतरता।
वे कभी थकने की बात नहीं करते थे। चाहे कितनी भी मीटिंग्स हों, कितनी भी चुनौतियां हों, वे बिना शिकायत काम करते रहते थे। वे जानते थे कि राष्ट्र निर्माण एक दिन का काम नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास का परिणाम है। और यही सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन में भी लागू होता है। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हों, करियर बना रहे हों या फिटनेस सुधार रहे हों, अगर आप निरंतर नहीं रहेंगे तो परिणाम नहीं मिलेगा। एक दो दिन मेहनत करने से कुछ नहीं बदलता। असली परिवर्तन तब आता है जब आप सालों तक लगातार प्रयास करते हैं। आज का युवा अक्सर त्वरित परिणाम चाहता है। उसे सब कुछ जल्दी चाहिए, जल्दी नाम, जल्दी पैसा, जल्दी सफलता। लेकिन सच्चाई ये है कि महानता का निर्माण धीरे धीरे होता है। अनुशासन ही वो धैर्य देता है जो आपको लंबे समय तक टिके रहने की ताकत देता है। पटेल की तरह अगर हम भी निरंतरता को अपनाएं तो हमें जीवन में बड़े बड़े बदलाव दिखाई देंगे। उनका जीवन बहुत सादा था, न विलासिता की चाह, न दिखावे का शौक। वे हमेशा साधारण कपड़े पहनते और सादा भोजन करते। वे मानते थे कि असली महानता सरलता में है। यही सरलता उन्हें और मजबूत बनाती थी। आज की दुनिया में जहां लोग दिखावे में ज्यादा समय बर्बाद करते हैं, पटेल हमें याद दिलाते हैं कि सफलता दिखावे से नहीं आती, बल्कि मेहनत और अनुशासन से आती है। अगर आप अपनी जिंदगी पर नजर डालें तो देखेंगे कि अनुशासन की कमी ही सबसे बड़ी समस्या है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम उसे नियमित रूप से नहीं कर पाते। हम एक दिन मेहनत करते हैं और अगले दिन ढीले पड़ जाते हैं। यही असफलता की जड़ है। पटेल का जीवन हमें सिखाता है कि अनुशासन एक आदत है और आदतें रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों से बनती हैं। अगर हम रोजाना एक ही समय पर उठें, एक ही समय पर पढ़ाई या काम करें और खुद को टालने से रोकें, तो धीरे धीरे ये अनुशासन हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। पटेल के अनुशासन का सबसे बड़ा प्रमाण ये था कि उन्होंने कभी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को राष्ट्र से ऊपर नहीं रखा। उनके पास प्रधानमंत्री बनने का भी अवसर था, लेकिन उन्होंने कभी इस पद की राजनीति नहीं की। उनका एक ही उद्देश्य था, भारत को मजबूत बनाना। उन्होंने दिखाया कि सच्चा अनुशासन वही है जब व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लाभ को छोड़कर बड़े लक्ष्य के लिए काम करता है। इस बात को अगर हम अपने जीवन में उतारें तो इसका मतलब यह है कि हमें अपने छोटे छोटे आराम और आदतों को छोड़कर अपने बड़े सपनों पर ध्यान देना चाहिए। अगर हमें जीवन में महान बनना है तो हमें यह समझना होगा कि असली संतोष तब मिलेगा जब हम बड़े उद्देश्य की ओर काम करेंगे। अनुशासन का मतलब यह भी है कि हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें। अक्सर हम गुस्से में, दुख में या उत्साह में गलत फैसले ले लेते हैं, लेकिन पटेल हमेशा स्थिर रहते थे। वे भावनाओं के बहाव में बहकर निर्णय नहीं लेते थे, बल्कि सोच समझकर कदम उठाते थे। यही कारण था कि उनके निर्णय लंबे समय तक सही साबित हुए। आज अगर हमें स्थिरता चाहिए तो हमें भी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। कर्मठता का दूसरा पहलू है काम में पूरी तरह डूब जाना। पटेल जब किसी काम को हाथ में लेते तो उसमें पूरी तरह समर्पित हो जाते। वे आधे अधूरे मन से काम करने में विश्वास नहीं रखते थे। उनका मानना था कि अगर कोई काम करना है तो पूरी ईमानदारी और पूरे मन से करना चाहिए। यही आदत उन्हें अलग बनाती थी। हमारी जिंदगी में भी यही सबसे बड़ा सबक है। चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो या कोई व्यक्तिगत लक्ष्य, अगर हम उसे आधे अधूरे मन से करेंगे तो परिणाम भी आधे अधूरे ही मिलेंगे। लेकिन अगर हम पूरी ताकत से डूबकर मेहनत करेंगे तो परिणाम वैसा होगा जो जीवन बदल देगा। तो दोस्तों, पटेल का तीसरा और सबसे गहरा सबक यही है, अनुशासन और कर्मठता। उन्होंने हमें दिखाया कि सफलता और महानता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर हमें महान बनना है तो हमें रोजाना छोटे छोटे अनुशासित कदम उठाने होंगे और हर काम को पूरे समर्पण से करना होगा। किसी भी महान इंसान की जिंदगी को जब हम देखते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि उससे हमें क्या सीखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिंदगी हमें केवल इतिहास की एक किताब के पन्नों की तरह नहीं पढ़नी चाहिए, हमें इसे अपनी आत्मा में उतार लेना चाहिए। उनकी कहानी केवल भारत को एक करने की नहीं थी, बल्कि ये उस बात की थी कि जब इंसान अपनी सोच को साफ रखता है, अपने इरादों को अडिग रखता है और अपने काम को लगातार करता रहता है, तो वो असंभव लगने वाले सपनों को भी हकीकत में बदल सकता है। आज हम सब अपने अपने जीवन में किसी ना किसी तरह बिखरे हुए हैं। कोई करियर के दबाव से टूट रहा है, कोई रिश्तों में उलझा हुआ है, कोई आत्मविश्वास की कमी से परेशान है, कोई डर के बोझ तले दबा हुआ है। ऐसे समय में सरदार पटेल हमें ये याद दिलाते हैं कि सबसे पहले हमें अपने अंदर की बिखरी हुई रियासतों को जोड़ना है। जब पटेल ने 562 रियासतों को एक किया तो वो केवल राजाओं और नवाबों को मनाने का काम नहीं कर रहे थे।
असल में वो हमें ये दिखा रहे थे कि इंसान चाहे कितना भी बिखरा क्यों ना हो, अगर उसकी सोच में एकता है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। ठीक उसी तरह जब हम अपनी जिंदगी की बिखरी हुई चीजों को एक करते हैं, अपनी सोच, अपने लक्ष्य, अपनी ऊर्जा, तो हम भी एक नए भारत की तरह खड़े हो सकते हैं। फर्क इतना है कि पटेल ने भारत को जोड़ा और हमें अपनी जिंदगी को जोड़ना है। आज के समय में सबसे बड़ा संकट ये है कि हम में धैर्य की कमी है। हमें सब कुछ तुरंत चाहिए, पर पटेल की जिंदगी हमें सिखाती है कि धैर्य और निरंतरता ही असली हथियार हैं। उन्होंने किसी रियासत को धमका कर नहीं, बल्कि धैर्य और तर्क से जीता। उन्होंने किसी राजा पर चिल्ला कर नहीं, बल्कि उसकी समझ पर भरोसा करके उसे जोड़ा। ये हमें ये बताता है कि जीवन में सच्ची जीत आवाज ऊंची करने से नहीं मिलती, बल्कि तर्क और धैर्य से मिलती है। अगर हम आज अपने आसपास देखें तो हमें समाज में बंटवारे की रेखाएं दिखेंगी। जाति, धर्म, भाषा, राजनीति, हर जगह लोग बिखरे हुए हैं। लेकिन ये देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम सब पटेल की तरह एकता को अपनी प्राथमिकता बनाएंगे। उसी तरह अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है तो उसे अपने अंदर की खींचतान को खत्म करना होगा। कभी फोन खींचता है, कभी आलस खींचता है, कभी सोशल मीडिया खींचता है, कभी डर खींचता है। पर जब तक हम इन सबको एक दिशा में नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमारी ऊर्जा व्यर्थ जाती रहेगी। पटेल की दूसरी सबसे बड़ी सीख है साहस। उन्होंने कभी पीछे हटना नहीं सीखा। चाहे अंग्रेज हों, चाहे कठिन हालात हों, चाहे अंदरूनी विरोध हो, उन्होंने हमेशा अपने फैसले पर डटे रहना सीखा। आज हमें भी ये साहस चाहिए। साहस केवल युद्ध के मैदान में नहीं चाहिए, बल्कि अपने सपनों के लिए खड़े होने में चाहिए। साहस चाहिए कि जब सब हमें कहें कि ये काम असंभव है, तब हम कहें नहीं, ये संभव है। साहस चाहिए कि जब असफलताएं बार बार आएं, तब भी हम कहें मैं डटा रहूंगा। और साहस चाहिए कि जब जीवन हमें झुकाने की कोशिश करे, तब भी हम खड़े रहें। तीसरी सीख है अनुशासन। पटेल का पूरा जीवन इस बात का उदाहरण था कि बिना अनुशासन के कोई भी काम स्थायी नहीं हो सकता। उन्होंने अपने काम को, अपने समय को और अपने शब्दों को कभी हल्के में नहीं लिया। आज के समय में हम में सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम अनुशासन को त्याग चुके हैं। हमें तुरंत परिणाम चाहिए, पर मेहनत में निरंतरता नहीं रखते। पर सच यही है कि महानता का रास्ता कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर पटेल जैसे व्यक्ति, जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई, अनुशासित रह सकते थे, तो हम क्यों नहीं? अब सवाल यह है कि हम इन तीनों सीखों को, एकता, साहस और अनुशासन को, अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? जवाब सरल है। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाकर, अपने भीतर की उलझनों को शांत करके, अपने डर का सामना करके और अपने समय को सही दिशा देकर। यही वो बातें हैं जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी को बदल देंगी। सोचिए, अगर पटेल हार मान लेते तो आज भारत का नक्शा शायद ही ऐसा होता जैसा हम देखते हैं। पर उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने दृढ़ता दिखाई। अब सोचिए, अगर हम भी अपनी जिंदगी में हार न माने तो हमारी जिंदगी का नक्शा कितना सुंदर हो सकता है। फर्क बस इतना है कि पटेल ने भारत को जोड़ा और हमें अपनी जिंदगी को जोड़ना है। आज के इस वीडियो को देखने वाला हर व्यक्ति अपने भीतर ये संकल्प ले कि मैं अपनी जिंदगी की 562 बिखरी हुई रियासतों को जोड़ूंगा। मैं अपने ध्यान को केंद्रित करूंगा, मैं अपने डर का सामना करूंगा और मैं अनुशासित रहूंगा। क्योंकि जब एक इंसान खुद को जीत लेता है, तब वो दुनिया को भी जीत सकता है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल केवल भारत के लौह पुरुष नहीं थे, बल्कि वे हर उस इंसान के प्रतीक हैं जो अपनी जिंदगी में मजबूत बनना चाहता है। आज हमें राजनीतिक पटेल नहीं चाहिए, हमें व्यक्तिगत पटेल चाहिए। हमें अपने भीतर का लौह पुरुष जगाना होगा, तभी हम अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, तभी हम अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश को सशक्त बना पाएंगे, और तभी हम ये कह पाएंगे कि हमने पटेल की विरासत को केवल किताबों में नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में जिया है। तो उठो, अपने जीवन को एक करो, साहस जुटाओ, अनुशासित बनो और इस दुनिया को दिखाओ कि अगर पटेल एक बिखरे हुए भारत को जोड़ सकते थे, तो तुम भी अपनी बिखरी हुई जिंदगी को जोड़ सकते हो। यही पटेल का संदेश है, यही तुम्हारी ताकत है और यही तुम्हारा भविष्य है।